प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी, आप हमारे दिल को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे सीने माने धड़कते हुए दिल को तकलीफ दे रहे हैं। आप क्यों आप देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी के बाद क्या क्या देश में नहीं हुआ है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी, आप हमारे दिल को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे सीने माने धड़कते हुए दिल को तकलीफ दे रहे हैं। आप क्यों आप देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी के बाद क्या क्या देश में नहीं हुआ है। जमीन पर फसाद करना चाहती है भाजपा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आप अगर सत्ता में दिल्ली में है, आपके पास 300 एमपी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप बके। आप तो नूपुर शर्मा से आप तो सबक ही हासिल नहीं किए। आप जो इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया। उस वक्त भी कहा था आपसे, क्या उसको कंडेम करते हैं सर? मैं आपको कह रहा हूं कि किसी को भी इजाजत नहीं है किसी भी मजहब के बारे में अनाप शनाप बका जाए, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भाजपा के विधायक ने जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बोलने की कोशिश की, उसको आप देखिए। आप जरूर एक टीवी चैनल्स के जिम्मेदार हैं, मगर आप खुद देख रहे हैं, इतने साल से आप लोग हैदराबाद में हैं, ये क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है यहां पर। हम तो कानूनी तरीके से पैसिफाई करें कंप्लेन। कल सुबह में 1:30-2 बजे हमारे एमएलए बलाला साहब के साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, कंप्लेन करे जाकर। मगर ये क्या है भाई, आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस लड़ो ना, आप अपनी यात्रा निकालो। कल कोई तेलंगाना का मुसलमान आएगा भाजपा के सामने, तो अब उससे आंख मिला सकेंगे आप? सर, आप प्रशासन की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने किया, लेकिन एक चर्चा और चल रही है कि ये सिचुएशन इसलिए आई कि स्टैंड अप कॉमेडियन को परमिशन दिया प्रशासन ने, जो कि हिंदू देवी देवताओं का सुनिए तो उसके बाद ये स्टिग्मेट वहां से हुआ और ये ईगो का मसला। सुनिए, क्या आप अगर इसका जवाब इस तरह देंगे, आप क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गंदगी बयान करेंगे? आप जवाब देने का तरीका अलग है, इस तरह देंगे आप? तो आप उसको नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, किसी को भी किसी के भी समुदाय, रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बकवास करने की कोई आपको गुंजाइश नहीं है, इजाजत नहीं है। ये देश की खूबसूरती यह है कि देश किसी मजहब का नहीं है, मगर आप उसका जवाब इससे देते हैं। आपकी ऑफिशियल पॉलिसी होगी ना फिर आपकी ये। नहीं, अरे एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, आप कंप्लेन करो उसके खिलाफ, अगर वो उसने कहा है तो केस बुक कराओ उसके ऊपर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी, आप हमारे दिल को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे सीने माने धड़कते हुए दिल को तकलीफ दे रहे हैं। आप क्यों आप देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी के बाद क्या क्या देश में नहीं हुआ है। कितनी बदनामगी पूरे विश्व में भारत की हुई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा इसको ऑफिशियल पॉलिसी बना चुकी है। वो प्रोवोक करना चाहती है सब लोगों को, जमीन पर फसाद करना चाहती है भाजपा। वो जलती है तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की और अमन से। यहां पर जो भाईचारगी है उसको बिगाड़ना चाहती है। आपका लीडर चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है? तू जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बक रहे हैं तुम लोग, क्यों चल रहे हैं आप? नफरत फैलाने के चल रहे हैं आप, नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं आप पूरा। ये ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। रुकेगा इंशाल्लाह। ये क्या बीजे क्या नूपुर शर्मा जेल में है? नहीं है ना? क्या नूपुर शर्मा को अरेस्ट करके जेल ने क्या एक्शन लिए? वो उसको एक्शन बोलते हैं आप? 6 साल बरी कर दिए सर पार्टी से। 6 साल के लिए, मगर उसके बाद क्या कर रहे हैं? अभी भी आप पुलिस प्रोटेक्शन देकर रखे हैं उनको। क्या आप उनको अरेस्ट किया? आपने अरेस्ट किया उनको? प्रधानमंत्री के बारे में कोई अनाप शनाप बक दे तो जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस के लीडर ने कहा है सर कि अभी अगर
मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। लेकिन नहीं, उन्होंने भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे ना, उनके लीडर से पूछो जाके, आप निकाल रहे ना, भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे, मोहतरम निकल रहे हैं चलने के लिए जब मौसम ठंडा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को जाने का सबको इख्तियार है, और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। सर, कर्नाटका में श्रीराम सेना के प्रमुख ने एक बयान दिया है कि जो कोई भी ये सावरकर की फोटो को हाथ लगाएगा, चाहे वो मुसलमान भी हो, तो उनको उनका हाथ काट दिया जाएगा। यही तो है ना, हाथ काटना, सर काटना, ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। ये कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अमन के दुश्मन है ये लोग, इसका मैं कंडेम करता हूं। सर, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो लेडी है, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए ताकि जेंडर इक्वलिटी भी हो सके और सभी जो धर्म में ये है उसका भी ये हो सके। तो हम वाइस चांसलर मैडम है ना, वो मैडम, उनसे पूछेंगे कि वो दयाभागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं। कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती है मैडम? सतपथी के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है? एग्रीकल्चर जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी क्या ओपिनियन है? क्या वो चाहती हैं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता हो सबको मिले? तो मैडम का काम ये है कि वो जेएनयू को चलाए। मैडम का काम ये नहीं है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने अपने नंबरात बढ़ाएं। अब लगता है कि वो राजनीति में आना चाह रही हैं। सर, हैदराबाद का पीस डिस्टर्ब करने की बात एक कांग्रेस के लीडर ने की है, घोषामहल को जला के और अंगार करने की बात की है, उस पर क्या कहेंगे? वो कांग्रेस के नेता से पूछिए, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो आप, जो अक्टूबर के ठंडे मौसम में निकलना चाह रहे हैं। सावरकर पे क्या बोलेंगे सर? क्या बोलना है? जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि सावरकर गांधी जी के कत्ल में मुलविस थे। रिपोर्ट पढ़ो आप लोग पढ़ते ही नहीं जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट को। आपको पढ़ना चाहिए, और नई किताब भी मैं आपको दिया, वो भी पढ़ो आप जरा। वो वन-साइडेड वर्जन है। हाँ हाँ, सही है। आपका वर्जन मेरे को मालूम क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वर्जन होता आपका। सावरकर गांधी जी के कत्ल में मुलविस थे। रिपोर्ट पढ़ो आप लोग पढ़ते ही नहीं जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट को। आपको पढ़ना चाहिए, और नई किताब भी मैं आपको दिया, वो भी पढ़ो आप जरा। वो वन-साइडेड वर्जन है। हाँ हाँ, सही है। आपका वर्जन मेरे को मालूम क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वर्जन होता आपका। थैंक यू सर।